जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। ओके, शिट शिट शिट। एरीज की बिजनेस एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ वैंड की। तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन इनका बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पास आए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। स्ट्रॉन्ग आई है, वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, नंबर आपके लिए 14 एंड 5, 11 एंड 21, 1, 9, 12 एंड 3। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए थर्ड पार्टी तो यहाँ पे आई चुकी है, ये 3 लोग, तो थर्ड पार्टी तो है ही यहाँ पर। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप लोग बिल्कुल बैलेंस में हैं। बैलेंस में होने का मतलब ये है कि पहले हो सकता है आप इनके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हो, बहुत ज़्यादा आप वल्नरेबल हो, इनको चेस करते हो, इनके पीछे पीछे रहते हो, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है कि अब आप कुछ खास इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से एंड आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा प्योर भी मान रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी अवेकेंड हैं, काफ़ी ज़्यादा, या ये भी हो सकता है कि अब आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, अब आप काफ़ी इनके पीछे भाग चुके हैं, जिसके बाद से अब आप बैलेंस में आ गए हैं। अब आप इनके लिए उतना नहीं पागल हैं जितना आप पहले कभी हुआ करते थे। एंड ये देख करके इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि इनको में भी इनको बहुत हैबिट पड़ गई है कि आप इनका पीछा करते रहो, आप इनके पीछे लगे रहो। इस चीज़ की इनको हैबिट हो सकती है, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ किया हो सकता है पास्ट में आपके साथ गड़बड़, जिसकी वजह से इनको बड़ा अकेलापन फील हो रहा है। यस, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। मे बी ये आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के चले गए थे एंड अभी आपके साथ वापसी करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई डिवोर्स्ड पर्सन हो सकता है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये किसी मेट्रो सिटी में रहते हों, फॉरेन में रहते हों एंड आप लोग कहीं और, या फिर यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ किया है। तो कुछ ना कुछ तो कांड किया है इन्होंने, जिसके बाद से इनको आपकी अपनी लाइफ में बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आ रहा है। यस, या तो ये आपकी लाइफ में बस चक्कर काटते रहे हैं, ना आपको कभी कोई सॉलिड कमिटमेंट दिया, ना कभी आपके साथ जस्टिस किया, एंड ये काफ़ी कुछ गलत कर चुके हैं, जिसकी वजह से, या फिर ये डिवोर्सी पर्सन हो सकता है कोई जो आपको अप्रोच कर रहा है, जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन थर्ड पार्टी भी है। 14 एंड 5, यस, आप लोग काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे इमेज को ही देख के आप आइडिया लगा लीजिए। आप वाइट कलर का गाउन पहने हैं, ये जो है ब्लैक कलर का पहने हैं। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको गाउन पहनने का बड़ा शौक है। ओके, या तो आप घर में गाउन पहनते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर अगर आप फीमेल हैं नो डाउट, एंड या फिर पार्टी फंक्शन में आपको गाउन पहनने का या ढीले ढाले कपड़े पहनने का। मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपने आप को ज़रा सा भी कष्ट देते होंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहने के हैबिचुअल हो सकते हैं आप लोग, कि मतलब कैजुअल रहना, ज़्यादा कुछ मतलब तामझाम करना आपको पसंद नहीं रहता है। मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा टिंच बन के रहना, ये सब चीज़ें आपके नेचर में नहीं है। मुझे दिखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड भी हैं, जैसे साधु संत वाले जैसे लोग नहीं होते हैं कि क्या करना किसी के लिए, किसी को शो ऑफ करके क्या करना। या तो आपकी ये मेंटालिटी बाद में हो गई है, या फिर आप, मुझे बाद में ही लग रहा है, पहले आप ऐसे नहीं होंगे। ओके, यस, क्योंकि जो एक नेचर बन जाता है वो हर जगह रिफ्लेक्ट करता है,
क्योंकि अब आप बैलेंस में हैं। अब आप किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ना किसी को चेज़ करना, ना किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें अब आपने छोड़ दी हैं। एंड अब आपके पार्टनर को आपके नेचर में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से ये काफ़ी दुखी हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपका ये जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ओके। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बड़े एंजेलिक हैं, जैसे इन्होंने पूरा वर्ल्ड जग घूमिया था रे जैसा ना कोई, वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड आपकी पॉजिटिविटी की वजह से मतलब आप अपनी लाइफ में बैलेंस में आ चुके हैं। लेकिन ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं आपसे अलग होकर के, जैसे कि क्योंकि जिसने गलती की होती है ना, सज़ा कोई ऐसी नहीं होती कि हमेशा कढ़ाई में किसी को तल दिया वही सज़ा हो गई, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। कोई कढ़ाई नहीं होती है, कोई तलना नहीं होता है। सब चीज़ मेन चीज़ क्या होती है, देखिए क्लियर दिख रहा है। जिसने गलत किया है वो डिप्रेस है, जिसने सही किया है वो कूल है, वो मज़े में है। यही होता है कर्मा का बैकफायर होना। तो यहाँ पे इन्होंने गलत किया है, ये अपना इनको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, डिप्रेस है। 16 ईयर्स यहाँ पे टॉवर आ चुका है, या तो ये आपको छोड़ के भाग गए थे, या तो ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, जैसे बिजली गिर चुकी है इस कनेक्शन पर। 11-21 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। एंड 32-5 नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं आप लोग। यस। 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ। एंड 3-6 यस, इनके दिल में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग इनके दिल में आपको लेके रहती हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी पैशनेट वाली ही आई है। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, मतलब इमोशन, डिज़ायर्स, ये सब चीज़ें इनके दिल में बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। मे भी आपके पार्टनर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हालांकि है, लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर, ओके मैंने ये कार्ड नहीं देखा, एम्प्रेस, ये शादी के लिए प्रपोजल आया था आपके लिए, या फिर अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो भी इनकी मेन फीमेल आप ही हैं, या मेन मेल। ये हो सकता है आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो, ये किसी तरीके से आपसे क्लोजली कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको आपके अंदर कोई तड़प नहीं दिखती है, जैसे एक डिज़ायर होती है कि मुझे, जैसे लोग रोते रहते हैं, सारी खुशियाँ त्याग देते हैं कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मैं अकेले रहूँगी, जैसे डिप्रेशन में रहना। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड अगर आप लोग वर्किंग हैं तो आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, सक्सेस पार्टीज दे रहे हैं दूसरों को। ओके। एंड ये देख करके ये बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं कि ये क्या हो गया। 3 and 12 हो सकता है कि इनका बैड टाइम में स्टार्ट हो गया हो, ये इनका बुरा वक्त चल रहा हो, टेबल टर्न हो गई हो। पहले आपके पार्टनर काफ़ी मज़े में थे, पहले इनकी कंडीशन ऐसी थी कि ये एंजॉय कर रहे थे, तब आप लोग सफ़र कर रहे थे, अब आप एंजॉय कर रहे हैं तो इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। यस, काफ़ी ज़्यादा मुझे डेविलिश फीलिंग आ रही है यहाँ पर। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल जैसे कंप्लीट फील कर रहे हैं। यस, आपको किसी की नीड नहीं है, एक नीडी, वही चीज़ जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी कि आप किसी तरह मिल जाओ एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा तरसना, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है आपके अंदर। यस, तो इनके अंदर तो फीलिंग आ रही है कि जैसे आप ही, हो सकता है कि आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर रहे हों, ये बहुत सारे लोगों से कनेक्ट रहते हों, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया हो सकता है कि आप ही लोग हस्बैंड वाइफ हों, लेकिन इनका जो था वो ये, ओके, पता नहीं मुझे थोड़ी सी मैच्योर एज ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जैसे मैच्योर एज में क्या हो जाता है कि अब मैं ऐसा बोलूँगी तो पता नहीं कितने लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जनरली ऐसा सोचा जाता है कि अगर हस्बैंड लोग जैसे थोड़े से एजेड हो गए हैं तो फिर उनको सिर्फ अपनी वाइफ दिखाई पड़ती है, जब तक यंग एज रहती है तो वो मल्टीपल अफेयर कर लेते हैं। ऐसा हर जगह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है
कि जैसे जब तक इनका वक्त था तब तक इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए, आपको कभी पूछा भी नहीं। लेकिन जब इनकी एज ज़्यादा होने लगी या फिर शायद इनका टाइम बुरा आ गया तो इनको उन लोगों ने पूछना बंद कर दिया, तो अब ये आपके लिए परेशान हो रहे हैं कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों के लिए, अगर किसी की एज इस टाइप में है तो फिर, वरना फिर ऐसा कुछ नहीं है। यस, 3 and 12 15। इनको फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, जैसे कि ये कभी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, अब वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। तो इनको फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में भी कोई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेविलिश हो रहा है कि नहीं, तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, वो वाली फीलिंग है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो फीलिंग इनके अंदर आ रही है, आपका नो चेज करने वाला माइंडसेट, इसी वजह से इनको अपने अंदर एक अनकंडीशनल लव आपके लिए फील हो रहा है। ओके, यहाँ पर 17 17 17 आपको दिख सकता है। यस, ये देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आपको खुश देखना अपने बिना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये चाहते हैं कि ये चाहें जब खुश हो लें, अकेले इंजॉय कर लें, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप अकेले खुश कैसे हो गए। मतलब कुछ तो मुझे ऐसी डेविलिश फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है, कि तुम हँसोगे तब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाकी टाइम तुम कितना रो रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। सेल्फिश टाइप के पर्सन है ये, सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं। यस, 9 and 11, इन पे जजमेंट तो पास हुआ है, डिवाइन इनको कस रहे हैं, डिवाइन इनको राइट टाइम कर रहे हैं। एंड अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है अगर आप चले गए, क्योंकि गुस्सा एक अलग बात होती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनका आपके ऊपर कोई राइट तो है नहीं कि आपको कंट्रोल कर लें। चाहना, चाहने से क्या होता है कि मतलब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन क्या आप इतने परमिशन लेने वाले हैं भी, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में मस्त हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप हैं तो फिर सब कुछ अच्छा है। जैसे हम लोगों के घर में पेरेंट्स होते हैं, मम्मी हम लोग की हैं, तो फिर अपनी लाइफ में मस्त हैं हम लोग। लेकिन अगर मम्मी कहीं चली जाएं या घर बिल्कुल खाली खाली सा लगे, तब लगेगा कि जैसे सारी खुशियाँ उन्हीं से हैं। तो बस एग्जैक्टली वही लग रहा है आपके पार्टनर को, कि आप हैं तो फिर सारी चीज़ों में एक इंजॉयमेंट फील होता है, एक खुशी फील होती है। लेकिन जब आप चले जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी के सारे कलर फीके हो जाते हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। ओके गाइस, जय माता दी।